Okay, so let us understand. What do you mean by data science? Then there are terms: big data, data analytics, so machine learning, so AI. Now these are the some of the common thing which you hear most of the time now, especially compared to career in coming fields. तो ये सबसे common problem हो गया जो मैंने देखा है या सुना है. Everybody says sir data science में कुछ करना है. सर आप ये data scientist हो ना. सर मैं analytics में जाना चाहता है. So let's understand right from head to tail exactly ये क्या है, किन चीजों में. I'll also differentiate between some terms so that तुम लोग clear हो कि तुम लोग को career exactly किस में बनाना है. So let us go with that. So the first thing which we'll be talking about is three most powerful terms to talk on. No, सबसे commonly मैंने सुना है data science, big data, data analytics. सर एक ही है, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है. सर ये घुमा रहे हो आप. नहीं, let's understand data science. Data science, if I say a formal definition का अगर बात करूं, utilization of algorithm and tools to draw insight from the raw data, involves data modeling, data cleansing, analytics, and pre-processing. If you try to understand the bigger picture about data science, the basic purpose of data science is to retrieve data from the raw world. Now sir, raw world, raw data मतलब social media, mobile usage, तुम्हारा history of selecting or browsing in terms of shopping, some data which is not going to be straight submitted by the user on a Google form, data which exists in a different format. ये सारा data को extract करने का काम, clean करने का काम technically data science के अंडर आता है. So सबसे बड़ा pillar है data science में is to acquire the data. Now, so why so much about data, data analysis, data science, data research? We expect that in 21st century and 22nd century, the biggest term in terms of money would be data. Google से आज अच्छे खासे गवर्नमेंट भी डरता है. रीजन, गूगल के पास कोई एटॉमिक वेपन्स नहीं है, पर गूगल के पास एक चीज है जो बहुत भारी पड़ता है, डेटा. Imagine when Google makes a statement about some party winning, or Google saying, "No, this is trending." We accept data. Data being the biggest thing. तो अगर टेक्निकली बात करूं, डेटा साइंस क्या करता है? डेटा साइंस का सबसे बड़ा काम है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, क्लीन करना. जनरली डेटा साइंस जो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, जिस डेटा पे वर्क करता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम अनस्ट्रक्चर्ड, और यहां से ही फील्ड चालू होता है जिसे मैं कहता हूं बिग डेटा. Sir, unstructured data. What do you mean by unstructured data technically? A huge chunk of data, which may be a normal data set जो 10 TB के प्लस पे रहता है. सर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये कुछ नया टर्म है, हम लोग को मालूम है डेटा स्ट्रक्चर होता है. देन यू आर टॉकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ODBMS, समथिंग व्हिच हैज फिक्स रो एंड कॉलम. नो, लेट्स मेक इट सिंपल. अगर मैं आप में से किसी को भी कहूं, आई वांट योर नेम, योर नंबर, योर ईमेल ID एंड योर GPS लोकेशन, 4 चीजें. तो आई एम बीइंग गिविंग यू अ स्ट्रक्चर. नाम स्ट्रिंग में होगा, नंबर इंटीजर में होगा, GPS लोकेशन ब्लॉक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में होगा. इन शॉर्ट मैंने हर एक स्ट्रक्चर और उसका डेटा टाइप तुमको दे दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा. यू गाइस आर सुपर पीपल, यू गाइस वुड डू दैट. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, अगर मैं आपको पूछूं, आप में से किसको भी पूछूं, क्या आपके बारे में सिर्फ उतना ही डेटा है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल वुड से सर कुछ भी क्या, आपने तो ये पूछा ही नहीं हम लोग के हॉबीज के बारे में. सर कोई बोलेगा सर मेडिकल का पूछ ले, मेरा तबियत अभी रिकवर किया तो बहुत अच्छा है. ओके, तो कोई बोलेगा सर नहीं, मैं आप एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में पूछो, मैं बहुत स्पोर्ट्स में हूँ. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा, व्हेन यू मेक अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, यू लूज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैंने आपसे क्या पूछा, मैं वापस वही क्वेश्चन पे जाता हूँ. मैंने आपसे पूछा आपका नाम, आपका नंबर, मे बी आपका ईमेल ID एंड आपका GPS लोकेशन, आपके फोटोग्राफ्स, आपका वीडियो, आपका ऑडियो सैंपल, आपका डेटा सैंपल, आपका हेल्थ का डेटा, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, आपका हॉबीज. अच्छा सर ये सब डालते हैं. तो कोई और एक भी आएगा, सर डिग्री, कॉलेज का नहीं पूछा सर आपने. गुड. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी डोंट हैव अगर डेटा को यूज करना है तो द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जिस बारे में जितना भी इंफो है वो काम का है, सब लेके रखो. आई एम नॉट गोना कैटेगराइज इन रो एंड कॉलम्स because that is structured data, and in structured data you lose on information. Super. So sir big data क्या है भैया? बिग डेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जो TBs में होता है, पेगाबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट्स में भी होता है, उस डेटा को स्टोर प्रोसेस करता है.
तो सर उसका डेटा साइंस से क्या लेना देना? डेटा साइंस जो डेटा प्रोड्यूस करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ ह्यूज चंक ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बिग डेटा भैया इस डेटा को स्टोर करने का, प्रोसेस करने का काम करता है फिजिकल ग्राउंड्स पे। यानी कि भैया मुझे सिस्टम तो चाहिए। व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रैम विच यू कैन सपोर्ट राइट नाउ? 16 GB, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। टाइटेनियम चिपसेट है सर। ओके, 1 TB, उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे। देन वी कम अक्रॉस अ पॉइंट, भाई लिमिटेड है। मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरा जीबी 10 TB का तो मेरा एक सेट है यार। अब मैं बहुत सारे छोटे छोटे मशीन्स जमा करूंगा जिसे नोड कहा जा सकता है, और इन नोड्स पे मैं अपने डेटा को स्प्लिट करके एक साथ वर्चुअलाइजेशन, यानी कि एक साथ दिखाऊंगा कि ये डेटा है, बट एक मशीन पे नहीं है, थोड़ा 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 सब पे है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बिग डेटा इज अबाउट। टू टॉक अबाउट द नो set of structured, semi-structured and unstructured data is a raw form of generated through various channel। इसे स्टोर, प्रोसेस करने का काम बिग डेटा करता है। ठीक है, यानी कि भैया ये बनाता है, ये स्टोर करता है। क्यों कर रहे हो ये? बस ऐसी हॉबी है? I'm gonna predict a lot of stuff. I'm gonna predict what is gonna be in trend. I'm gonna predict कि भाई so and so series का second season लाओ क्या रे, चलेगा क्या? Netflix was the first ever company to start and made a boom out of it. Netflix हर एक का second season नहीं लाता। Netflix wait, does the processing and understand. Congrats, ये सारी चीजें। अब आप एनालिटिक्स का बात कर रहे हैं। So now I'm saying डेटा कौन सा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि देख वो स्वयं सो सीरीज है ना, इंडिया में बहुत चला। लाइक फॉर इंस्टेंस नो देयर आर लॉट ऑफ सीरीज जिनका पहला पार्ट इतना हिट हुआ दैट दे नेवर प्लान फॉर द सेकंड वन, बट दे थॉट अरे आना चाहिए, अमर बहुत बहुत देख रहे हैं। सो नेटफ्लिक्स डज दिस एंड फाइनली कम्स टू दिस एंड सेज कि भाई नहीं 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 नहीं, ये इसका सेकंड सीजन आएगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे सीरीज थे मेरे हिसाब से जो बंद हो गए, मींस बिकॉज दे नेवर सॉ द पोटेंशियल ऑफ इट। दे नेवर सॉ कैसे? Congrats, analytics. They will try to understand the complex relationship between what user wants, what can be predicted, and उस prediction को कितना accurately मैं समझ सकता हूँ। तो पहला बात, first thing for takeaway for today's lecture, भैया data science data produce करता है, filter करता है, extract करता है। बिग डेटा इस डेटा को सेव करता है, आपको उसे प्रोसेस करने के लिए abilities देता है using their own tool। एनालिटिक्स इस चीज को जो आपने प्रिडिक्ट किया है, जो आपने निकाला है, उसे प्रिडिक्शन पे लिए यूज करता है। यार मेरे हिसाब से ये ज्यादा होगा, इसका सेल ज्यादा होगा, ये सेकंड सीजन आना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रायो टू टॉक अबाउट। नाउ मोर और लेस जैसे तुम लोग का हाल होता है कि सर अच्छा बुरा कौन सा है, कौन सा फील्ड। दिस थ्री फील्ड्स आर करंटली बूमिंग इन मार्केट। दिस आर द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट, व्हिच यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट इज बिग। इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, नथिंग। इन दोनों में प्रोग्रामिंग है, इसमें स्पेशल टूल्स है जो प्रोग्रामिंग पे बेस है। मैं इसका भी बात करूंगा, डोंट वरी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड एवरी बैच कि भाई ट्राई टू अटेंड। मेरे लास्ट 2 बैचेस को मैंने कंबाइन कर लिया। थोड़ा आगे जाते हैं। अब भाई कौन क्या काम करता है? अपने पास डेटा साइंटिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, एंड डेटा एनालिस्ट है। 3 रोल्स होते हैं। ओके, इफ यू रियली अंडरस्टैंड ईच ऑफ इट, data scientists will be able to give you various algorithm and predictions way via which you can extract data and then relationship। डेटा इंजीनियर इसको मेंटेन या मैनेज करने का काम करता है, और डेटा एनालिस्ट इस पे से काम का डेटा निकालने का ट्राई कर रहा है। कि देख हमारे एक अजीब सा फंडा है, पीपल, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, पीपल हु हैव लाइक्ड नो Avengers would definitely go for any superhero movies because they are superhero fans। सर कोई बड़ा बात नहीं किया ना, कॉमन सेंस है। मशीन के पास कॉमन सेंस नहीं है, मशीन के पास एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यही काम ये तीनों मिलकर करते हैं। ये बनाएगा, ये मैनेज करेगा, तो ये उस पे से प्रिडिक्शन लेगा। मोर इंपॉर्टेंट इज डाउन व्हाट हैज बीन रिटन। वी रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक पाइथन, आर और सिक्वल। Now I have मेरा already एक R का बैच चल रहा है, so there are a lot of people who have been from Python batch, they are jumping, सर R करना है। मैं सबको बोल रहा हूँ सामने से, don't do R and Python together। ये स्पेशलाइज बैच है, मैंने लिया है जिन्होंने पाइथन नहीं किया एंड दे वांट टू वर्क विद RBI वाले हैं, उनके लिए मैंने रखा है। इसलिए जो भी मेरे बच्चे पूछ रहे हैं सामने से बोलो, डोंट गो, दोनों, जो भी पाइथन कर सकता है वो आर कर सकता है, आर कर सकता है पाइथन कर सकता है, तो एक ही लैंग्वेज करो ना, दो क्यों करो? सो पाइथन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंग्वेज व्हिच हेल्प डेटा साइंटिस्ट टू वर्क विद द एल्गोरिथम। ओके,
Even data engineers currently working with Python, NoSQL and Hadoop. Hadoop is a network जिस पे तुम्हारा डेटा स्टोर होता है और प्रोसेस करता है. NoSQL is a way of extracting and communicating with it. NoSQL is no structured language. Obvious है, तुम्हारा डेटा ही अनस्ट्रक्चर्ड है, तो SQL क्या रन करोगे, क्योंकि भाई रो कॉलम फिक्स नहीं है मेरे पास. तो बेसिकली वी हैव अ NoSQL, इट्स अ वे ऑफ क्वेरिंग, और इसे प्रोसेस करने के लिए अगेन वी रिक्वायर पाइथन. तो पाइथन इन दोनों स्टेज पे सबसे ज्यादा यूज होता है. सर Python can do analytical part, but more or less जो presentation का part है ना, look, feel, graphs and other thing, they are very much capable getting done in Excel, Microsoft, Tableau, which is one of the things जिसमें काफी हद तक कमांड नो तुम्हारे Python में से निकलते हैं, और SQL जनरली कोई यूज नहीं करता, Tableau और Excel में काम हो जाता है. यानी कि भैया ये पहला 3 जन का रोल्स है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम लोग का होता है ना, सर कौन क्या कर रहा है, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर बाय नाउ. एवरीबडी क्लियर विद इट? यस, नो, क्या कंडीशन है पीपल? इफ समबडी आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज, क्या करता है डेटा साइंस, एग्जैक्टली क्या करता है, दिस डायग्राम वुड, ये हर बुक में, हर नोट्स में, हर इसमें अलग अलग तरह से मिल जाता है. 2 रिप्रेजेंटेशन तो मैं ही दिखा दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज, these are the stages. सर चालू कहाँ से होता है, मतलब चालू कहाँ से होता है, that is ideally stage 1. So we capture from here. Capture is data acquire, data entry, signal reception, data extraction. सर ये बहुत टेक्निकल है. सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हो, फेसबुक पे कुछ लाइक करते हो, फेसबुक पे कुछ फॉलो करते हो, ये डेटा जनरेट करता है. सर मैं अमेजोन पे गया, मैंने ना 5-6 चीज देखी, ली नहीं, बजट के बाहर थी, तो लिया नहीं, बट देखा. Congrats, this will also generate data. तुम लोग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे गए और कुछ गूगल पे सर्च किया, Congrats, this all act as a data. I acquire this data. So data capture stage में हम लोग बात करते हैं acquiring data. अब ये यहाँ तो यूजर करता है, कुछ जगह पे जो तुम लोग का बड़ा बात चल रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे एक्वायरिंग डेटा यानी कैप्चरिंग डेटा काफी इजीली हम लोग कर देते हैं कि एक काम कर ले, उधर मॉनिटर डाल ले, वो मॉनिटर करते बैठेगा, यूजर जो भी कर रहा है उसे, और वो डेटा कैप्चर करेगा. ठीक है, डेटा कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं, ऑब्वियस है, इस डेटा को हम लोग मेंटेनेंस के लिए डालते हैं, दैट इज वेयर हाउसिंग, क्लीनिंग, टैगिंग, प्रोसेसिंग, आर्किटेक्चर. यानी कि भाई जो डेटा है वो प्रैक्टिकली एक तरह से बैडली अनस्ट्रक्चर्ड है, उसे सर स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं लाऊंगा, बट जरूरत के हिसाब से मैं इसे फिल्टर आउट करने का कोशिश करूंगा. सर डिफाइन जरूरत के हिसाब से, सिंपल है. अगर मैं एक टी शर्ट बेचने वाला कंपनी हूं जो सुपर हीरो के टी शर्ट ला रहा है, गेट दैट, यहां से जो डेटा कैप्चर होके यहां गया ना, मैं बोलूंगा एक काम करना, फेसबुक पे अवेंजर्स का पेज इनमें से कितनों ने लाइक किया है ना, उसका डिटेल जरा निकाल. कितने लोगों ने पिक्चर वॉचिंग में ये डाला है कि दे आर यूजिंग एनी सुपर हीरो मूवी, कितने लोगों ने फैन पेज ऑफ अवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स एंड गेम्स लाइक किया है, उन सब का डेटा. तो यू हैव ऑल द डेटा ओवर हियर. नाउ यू फिल्टर आउट सर्टन थिंग्स, और तुमने बोला यहां से ना कुछ डेटा निकाल, कांग्रेट्स, प्रोसेसिंग में मैंने डाल दिया. अब मैंने बोला भाई सुपर हीरो वाला मूवीज कितनों ने देखा है, कितनों ने लाइक किया, कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने उनके स्टार्स को फॉलो कर रहा है, ये प्रोसेसिंग एरिया आता है. तो वी गेट द फाइनल डेटा, दैट्स व्हाई वी से डेटा समराइजेशन, कि भाई इतना है अमर, पूरा अगर तू सिर्फ इंडिया का बात करे तो मेरे पास करीबन 6.5 करोड़ यूजर का डेटा है, जिन्होंने, एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, कि 6.5 करोड़ यूजर का डेटा है भैया, जिन्होंने मेरे पास सुपर हीरो या तो लाइक किए, मूवी देखा है, पेज लाइक किए, और दे हैव बीन टॉकिंग और टैगिंग वन और द अदर पोस्ट ऑफ सुपर हीरो. कांग्रेट्स. ओके, अब मैं करूं क्या, ये जो डेटा मिला मुझे मैं एनालाइज में डालूंगा. अब एनालाइज क्या करेगा वो, और उसे एक्सप्लोर करेगा, उसके रिलेशनशिप ढूंढेगा. क्यों? मे बी नाउ एग्जाम्पल आई वांट, चलो सब डेटा मिला ना, अब ना अमर मैं यार फिजिकल शॉप खोल रहा हूँ, इस डेटा में से एक ऐसा सबसेट निकाल जहां पे जो भी रहने वाले हैं ना खाली मुंबई के आजू बाजू के. ओके, प्लस यार मेरे पास ना अमर बच्चों के टी शर्ट है और लेडीज टी शर्ट है, आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स. अच्छा, तो और फिल्टर डालो कि जो बच्चे हैं, अब डायरेक्ट बच्चे, तुमको लगता है हर दूसरा बच्चा फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है? नहीं, ऑब्वियसली कुछ माँ बाप अभी भी लॉजिकल है जो बच्चों को बोलता है भाई यू आर स्टिल स्मॉल, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, गुड इन अ वे. तो अब मैं क्या करूंगा,
माँ बाप ढूंढ जिनको सुपर हीरो अच्छा लगता है, कि बच्चे खुद के चॉइस से बहुत कम पहनते हैं, माँ बाप के चॉइस से ज्यादा, तो बाय नो उन माँ बाप को ढूंढ जिन्होंने ये लाइक किया और जिनको बच्चे हैं। तो अब फेसबुक में घुस के भाई उसको बच्चा है नहीं है, टैग्स, फोटो टैग्स, कांग्रेस, ये सारा एनालाइज में जाएगा। अब एनालाइज जो भी आप करोगे उस पर प्रिडिक्शन होगा, प्रिडिक्शन वर्क करोगे और वहां पे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे हिसाब से अमर, रफली यू हैव नो करीबन मुंबई का, मुंबई टू महाराष्ट्र मुंबई का बात कर तो भी आई कैन से अराउंड 80 lakhs ऑफ यूजर्स हु कैन बाय योर प्रोडक्ट। मैं उसका ग्राफ बना के दूंगा कि मुंबई में इतने प्रतिशत है, दिल्ली में इतने प्रतिशत है, जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ ही रहा है बट कैन हेल्प इट, तो ग्राफ्स बना के दूंगा जिससे कि जब मैं देखूंगा आई अंडरस्टैंड। एक काम कर, पहला स्टोर मुंबई में डाल, बैंड्रा सबसे ज्यादा यूजर है, दूसरा पूना में डाल, बट पता नहीं उन लोग लेंगे तो नहीं, बट ठीक है वहां पे एक डाल, देन देयर इज बैंगलोर वेयर, now this is the example which will come under the communication and analytic visualization. बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है इसमें, स्ट्रेटेजीज डिसाइड करता है कि एक काम करो सर, आगे ना सो एंड सो सुपर हीरो का मूवी आ रहा है, उस टाइम पे उसको बोलो कि तुम्हारा टी शर्ट का ब्रांड उसको स्पॉन्सर्ड करेगा, तो ऑटोमेटिक, नाउ दिस इज वेयर थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। स्टोरी खत्म नहीं हुआ भाई, उस कैंपेन का सारा डेटा वापस जाएगा कैप्चर स्टेज में, दे विल अंडरस्टैंड कि तुमने जो इन्वेस्ट किया, आरओआई वी कॉल इट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुमने 300 करोड़, 300 ज्यादा हो गया, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला कि भाई 3 करोड़ मैंने डाल दिए, आरओआई कितना, लीड्स बना, क्या बना, कैसे बना, वापस ये साइकिल। सो दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी, दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी विच विल गो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा साइंस, व्हाई इट इज अ गुड करियर, सर पैसा अच्छा है, don't deal everything with money guys, believe me. The application area of this is so big, it can be anywhere. Sir, मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, let me help you off with that answer. Okay, I'm just giving you this example, कहाँ कहाँ हो सकता है, this is just example, काफी बड़ा मार्केट है इसका। So if you go with obvious है prediction, सर ये फ्लाइट डिले, ये तो खाली एक एग्जाम्पल है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, डायनामिक प्राइसिंग, प्रिडिक्शन, ट्रैवल में ये काम आता है। एक मार्क किया है तुम लोग ने आजकल होटल्स, मेरा दोस्त ने मेरे को फोन किया था, दिस इज टू पर्सनल बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, मुझे बोला अरे सुन लोनावाला आ रहा है, मतलब भाई साहब लॉकडाउन है, आपको याद दिला दूं, भाई देख ऑफर है, पे फॉर 2 days, स्टे फॉर 4 days। क्या है अब गुजराती मेरे अंदर का जा गया, बोला क्या, बोलता है स्टे फॉर 2 days, 4 days, पे फॉर 2 days, में ये क्या है, बोला फ्राइडे आफ्टरनून यू हैव टू चेक इन, मतलब ओके आगे बोल, बोलता है मंडे आफ्टरनून यू हैव टू चेक आउट बट दे विल ओनली चार्ज यू फॉर 2 days। बोला इंटरेस्टिंग, कैसे, नाउ अंडरस्टैंड, ये तो छोटा सा एग्जांपल रहा, बट ऐसे बहुत सारे, हैव यू सीन पैकेजेस, गो टू yatra.com, मेक माई ट्रिप और bookings.com, एक चीज होता है याद है, सीजन के हिसाब से तुम लोग बोलते हैं, अभी बीच में जैसे लॉकडाउन उठा था, हर दूसरा चीज, जो अपना इंडिया का गरीब जनता था गोवा में पड़ा था, जो पैसे वाला था वो मालदीव्स में था, बस पूरे दुनिया में ये दो ही चीज चल रही थी। So the logic is what? सबने पैकेज बना दिए, they understood where people are going. So this is how packages are made. Again, get the data, predict, use it. Travel. Marketing भैया, एक चीज मार्क किया है, दिवाली आने से पहले शाहरुख खान पेंट ब्रश लेके खड़ा हो जाता है, एशियन पेंट्स, व्हाई, दिवाली है, गणपति आ रहा है, people are gonna color their houses. So remind them, भाई एशियन पेंट है, अच्छा है, अच्छा है. So this is what marketing can help you. Healthcare has done lot of things. Mind you, जो भी हम लोग अभी जो कोविड वैक्सीन ले रहे हैं, कोविडशील्ड ले रहे हैं, जो भी दे, उसका जरा स्टेटमेंट पढ़ना, इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड, देयर इज नो वे विच वी कैन से कि नहीं देख नो कोविड वायरस था, मैंने इसे मारा, कोविड मर गया, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन सारा डेटा साइंस का मेहरबानी है। इनफैक्ट इट वाज लॉन्ग सेड दैट देयर विल बी 3 waves, वी आर इन द सेकंड वेव, लेट्स होप अगर अक्कल आ जाए तो तीसरा वेव से हम लोग बच सकते हैं, ये सारे प्रिडिक्शन हेल्थ केयर में हो रहा है, दिस इज व्हाट वी आर। और एक चीज जो इसका मेहरबानी है, प्रिडिक्शन से निकला है, देयर इज नो प्रूफ इन साइंस विच सेज तंबाकू खाने से, तंबाकू च्यूइंग विल कॉज कैंसर बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, बट दे हैव अ स्टडी, दे सेड भैया कैंसर हुआ 100 लोगों को, ठीक है, उन 100 लोगों में से कितने प्रतिशत तंबाकू खाते थे, तो एक एग्जांपल अगेन सर, 95% स्टेटमेंट, तंबाकू चूइंग कैन कॉज कैंसर, व्हाई, कैंसर होने वाला हर एक जन तंबाकू खाता था, तंबाकू खाने वाले हर एक को कैंसर हो ये गारंटी नहीं दे सकता। कांग्रेट्स, हेल्थ केयर, प्रिडिक्शन, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, मार्केटिंग, आई रियली डोंट नीड टू टॉक अबाउट। Automation is something which is we are working with, we are loving it, no,
LMS सिस्टम से लेके तुम लोग के अभी नो पीपल हु आर हैविंग एक्सेस टू एप्स एज इफ नाउ, जैसे ही कुछ भी अपडेट आया तुम्हारे ऐप में, कुछ भी नया आया, तुम लोग को मैसेजेस आते हैं, ये मैं नहीं डालता या कोई नहीं डालता, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स आ जाता है, ये मैसेज आया सर ने नया कुछ डाला, जाके देखते हैं, कांग्रेस दिस आर जस्ट। फोन जब रखते हो दोस्त से बात करके, जो फोन रखते हो, मैसेज नहीं आता एंड में, so and so minutes left, so and so seconds left, so and so data left, congrats, all automation, they are just the example of it, they are just the example of it. मेरे जैसे लोगों ने तो पाइथन कोड करके ये करके रखा है कि जो खास लोग हैं उन सबके टाइम टेबल, और मेरे लाइफ में और 43 लोग हैं जिनके बर्थडेज और एनिवर्सरी मैंने हार्ड कोड करके रखे हैं, मुझे याद हो ना हो, उसे याद रहता है, मेरे कोड को याद रहता है, वो कोड व्हाट्सएप भेज देता है। आजकल का ही बात है, आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड, शी सेड सो थैंक यू, यू रिमेंबर्ड। तब मैं जाकर देखता हूँ रिमेंबर क्या बना, ओके बर्थडे था, कोड ने अपना काम कर लिया, ऑटोमेशन, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सोशल मीडिया सबसे सिंपल चीज है, यूट्यूब पे जाओ, रिकमेंडेड वीडियो देखे कभी? on what basis they are getting recommended? On your search, what you have seen, what you have watched, that creates your profile, that gives you recommendation, 90% recommendation is on the, तुम लोग को जैसे मैं गैजेट्स, आई एम समबडी हु लव्स गैजेट, तो मेरे जो ज्यादातर ना गैजेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू करियर ऑप्शंस, क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन। इतना ही नहीं, सिमिलरली इफ यू गो ऑन द अदर थिंग, मेरे में दो ही तरह के प्रोडिक्शन निकले हैं, या तो सुपर हीरोज का कुछ निकलेगा या तो टेक्नोलॉजी का निकलेगा। इट्स ऑब्वियस, जो मैं देखता हूं उससे मेरा बनता है। उतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे हैव यू नोटिस वन थिंग, तुम लोग को एक टैग आता है, यू मे ऑल्सो नो, फेसबुक पे दिखता है ऑफिशियली, 90% लोगों को यू एटलीस्ट यू नो दैम, अरे हाँ इसको देखा है, ये इसका दोस्त है, इसकी बहन है, इसका भाई है। मे बी कुछ आपके सोसाइटी वाले भी होंगे, कुछ आपके दूर के अंकल आंटी भी होंगे जिनको गलती से ऐड मत करना, बट द लॉजिक इज सिंपल। So social media, yes, we are working, automation, we are working, banking and other thing, yes. Sir, fraud and risk management, no, this is in between. We were taking 3I, I was taking training. One of the, candidate in that asked, sir, fraud and risk detection, आदमी का प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन पे यू कैन एक्चुअली जनरेट चांसेस ऑफ ही और शी डिफॉल्टिंग द लोन, नो। अगर ये मान के गवर्नमेंट चढ़ा होगा तो विजय माल्या जैसे लोग नहीं एग्जिस्ट कर सकते, बिकॉज प्रिडिक्शन ने, दिस इज नॉट जोकिंग, दिस इज फैक्ट, हम लोग ने एक प्रिडिक्शन इंजन रन किया है सिर्फ हिस्ट्री लेके, टू फाइंड आउट कि इनमें से कितने कितने बैंक करप्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। एंड द फन पार्ट, दिस इज हैपेंड ऑन अ ग्लोबल लेवल फॉर डेटा साइंस, 93.4% एफिशिएंसी, जिनका भी नाम आया कि इन लोग कर सकते कांड, उसमें से 93% लोगों ने ऑलरेडी कांड किया था या सून फ्यूचर में उन्होंने किया। सो नाउ बैंक्स आर टेकिंग इट सीरियसली। सो व्हेन आई से ना जॉब अपॉर्चुनिटी, जो तुम लोग बोलते हो ना सर नौकरी, भैया डू यू रियलाइज द एरियाज इन विच वी आर गेटिंग यूज्ड? एंड ऑब्वियस है, जब इतना बड़ा एरिया है जिसमें आप यूज होना शुरू होंगे, one thing obvious, you have a more job options. So this is a major reason why data science में job options आ रहे हैं। Maybe slow moving, COVID ने बहुत slow कर दिया, because this requires good amount of money investment and good amount of infra. But again, it's a steady thing. ये बढ़ने वाला है, कम कभी नहीं होगा। No, people instead of running after technologies like Java, जो सालों पहले अब legacy system, यानी कि भाई बस लेजेंड था एक टाइम पे, अब नहीं ज्यादा यूज होता, उसके जगह पे रिएक्ट आ गया है, जेनोड आ गया है, जेक्वेरी आ गया, इन्होंने टेक ओवर कर लिया कोर जावा को। So this is where world is heading towards now. So अगर यहाँ तक का हम लोग बात करें तो obvious एक question आता है, this is I have taken from Dataflow, they have done it very wonderfully. क्या जरूरत होता है भाई, क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली किस में होता है? तो डेटा साइंस बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से बनता है। मैथमेटिकल अपडेशन, जैसे आपको मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, domain knowledge of healthcare, maybe if you are working with marketing, if you are working with sales, if you are working with banking, if you are working with, we have batches जहाँ पे specially banking का एक batch है। People get confused asking me, अरे why you are teaching banking people? No, I am teaching them automation and prediction, but I require their knowledge of banking. So basically domain knowledge, आप कौन से domain में belong करते हो, mathematical, हाँ, we have various algorithm like regression, stochastic, वहाँ पे maths थोड़ा चाहिए होता है, so you really need to buck up with that. And here तो we have basic system of data governance, processing, data validation, infrastructure, कुल मिला के इन टेक्नोलॉजीज के साथ आपका ये सिस्टम बनता है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई डेटा साइंस कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, तो let us try to work with this.
सबसे पहले तुम लोग डेटा लेते हो, नो क्वालिटी चेक करते हो, प्रोसेस करते हो, उसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में लाते हो, यानी कि रिप्रेजेंटेट या रिप्रेजेंट कर सकते हो इस डेटा को, फिर उसे डायग्नोस करते हो कि भाई इसमें से क्या मेरे काम का निकल रहा है, ओके। उस बेसिस पे प्रिडिक्शन लाते हो, और उसमें नो यू जस्ट बेसिकली गिव अ सिमेटिक और वी गिव अ प्रिडिक्शन विथ इसमें ये इतना हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें हो सकता है, और इसी के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें आ रही है। डेटा विजुअलाइजेशन जो पैटर्न समझाता है आपको, नीचे बिजनेस इंटेलिजेंस जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डोमेन अंडरस्टैंडिंग का बात करता है, स्टोरेज का बात बिग डेटा से होगा। सो द ओवरऑल डेटा साइंस कैन एक्चुअली गो फ्रॉम दिस टू द लास्ट स्टेज, हैविंग सेवरल थिंग्स इन बिटवीन टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। सो दिस इज एंटायर थिंग विच वी टॉक अबाउट। अब यहाँ पे एक नया कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट लेवल। सर ये सब समझा, गिव मी द फैक्ट कि एग्जैक्टली एआई डेटा साइंस, क्योंकि बहुत लोगों का मारामारी चल रहा है। देयर आर फ्यू पीपल हु आर लाइक अरे नहीं एआई इज अ फ्यूचर। आई जस्ट गिव यू दिस बेसिक थिंग, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस आर द फैक्टर अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस। सो इफ यू सी डेटा साइंस को involves various underlying data operations. Data science में practically you are talking about various data operations like extracting, union, intersect, relationships basically. Implementation on machine learning algorithms. So AI is a subset of this, I can say. Structured and unstructured data होता है, stabilized in form of embedded and vectors, facts figures पे आता है, क्योंकि तो ही AI artificial intelligence चल सकता है। आर, पाइथन, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके टेक्नोलॉजीज आते हैं। सो फील्ड वाइज नो राइट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट, बहुत सारी चीजों से आप एप्लीकेशन में डाल सकते हो। ये जनरली रोबोटिक्स सबसे ज्यादा, ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा यूज होता है। सर तो क्या पढ़े? आई डोंट से क्या पढ़े, माई लॉजिक वॉज टू मेक इट क्लियर कि ये सबसेट है, इस पे अल्गोरिदम्स है, प्रोसेस है, ये काफी बड़ा सुपर सेट है। ये नियर अबाउट 100 में से 100 जगहों पे ये यूज हो सकता है, ये 100 में से 30 जगहों पे यूज हो सकता है। सो यू रियली नीड टू प्लान थिंग्स कि क्या करना है, इज इट रियली गोना बी वर्थ, इज इट गोना बी ऑपरेशनल, क्या हम लोग करें। सो दिस इज द बेसिक थिंग। The sole purpose of this lecture initially was to make it unclear data science क्या है। Many people get confused, get misleaded data science के बारे में, data analytics के बारे में, visualizer, बहुत लोग तो एक ही समझ के चलते सब एक ही चीज का नाम है। नहीं, there are different cases. So I think by this people would be very very clear in understanding how things are. People again waiting for yes or no. Okay, I've seen. I can